तो दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि आने वाला जो शुक्रवार है यानी कि फ्राइडे जो है वो बॉक्स ऑफिस पर कहे तो एक मुकाबले वाला दिन होने वाला है। क्योंकि भैया इस दिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दो दिग्गज डायरेक्टरों की फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज होगी, अलग अलग फॉर्मेट में। एक दिग्गज डायरेक्टर जो है उसने अपने शुरुआती फिल्मी कैरियर में ही नेशनल फिल्म अवार्ड जीतकर भाई ये बात क्लियर कर दी थी कि भैया उनका जो विजन है, उनका सोचने का जो तरीका है, वो आज के फॉर्मेट पर बिल्कुल सटीक बैठता है। यानी कि भाई मैं बात कर रहा हूँ बुच्ची बाबू के डायरेक्शन में बनी हुई फिल्म पेद्दी की, जिसमें आपको रामचरण का एक अलग ही अवतार देखने को मिलेगा। और ये फिल्म कल पूरे इंडिया में रिलीज होने जा रही है, जिसको लेकर भाई बहुत ही पॉजिटिव खबरें हम लोगों के सामने आ रही है। और भाई इस फिल्म का मुकाबला करने के लिए भाई बॉलीवुड के सफलतम कॉमेडी फिल्मों के डायरेक्टरों में से एक यानी कि भाई डेविड धवन के कैरियर की आखिरी फिल्म, जो कि उन्होंने अपने सबूत के साथ बनाया है, यानी कि अपने पुत्र को उन्होंने अपने कैरियर की आखिरी फिल्म में लिया है, जिसका नाम है जवानी तो इश्क होना है। वो परसों सिनेमा घरों में रिलीज होगा, यानी कि भैया पेदी से एक दिन बाद। तो भाई दोनों फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और भाई इन दोनों फिल्मों को जिस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, उसको देखकर तो मैं यहाँ पर एक बात कहूंगा कि भैया एक फिल्म को तो जबरदस्त कहे तो सपोर्ट मिल रहा है पब्लिक का, यानी कि आंधी है इस फिल्म के नाम की। लेकिन भाई दूसरी फिल्म तो इस आंधी का मुकाबला तो छोड़ो, भाई इस फिल्म के सामने लगता है कि तिनके की तरह उड़कर चली जाएगी। तो कौन सी है ये फिल्म, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से रिपोर्ट के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई बॉलीवुड की कॉमेडी डायरेक्टरों के किंग यानी कि भाई डेविड धवन के कैरियर की आखिरी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है की। तो भाई इस फिल्म को लेकर जो जानकारी हम लोगों के सामने आई है, उसको देखकर तो मुझे ऐसा लगता है कि भैया कहीं ऐसा इस फिल्म के साथ ना हो जाए कि पहले ही दिन इस फिल्म के कई सारे शोज जो हैं वो देने पड़ जाए पेद्दी को। क्योंकि भैया इस फिल्म को इतना अल्टीमेट एडवांस बुकिंग मिला है, जिसको देखकर मैं एक बात कहना चाहूंगा डेविड धवन साहब से कि सर, आपको जिस एक्टर ने सुपर हिट डायरेक्टर बनाया, आपकी पूरी फिल्मी कैरियर में एक से बढ़कर एक फिल्मों की झड़ी लगा दी थी, वो एक्टर आज एक बेहतरीन फिल्म की तलाश में काफी स्ट्रगल कर रहा है। कहते हैं ना कि बुरे वक्त में तो दुश्मन भी अपने प्यारे दुश्मन का साथ देने आ जाता है, लेकिन आपने तो उस बंदे को अपने फिल्म के आखिरी कैरियर के इवेंट में भी बुलाया नहीं कि आओ भाई मैं अपने कैरियर की आखिरी फिल्म कर रहा हूँ, तुम भी आओ, तुमने तो मुझे इस मुकाम तक पहुंचाया है। मैं बात कर रहा हूँ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के हीरो नंबर वन यानी कि भैया गोविंदा की। आज भी बताया जा रहा था कि है जवानी तो इसको होना है का एक इवेंट हो रहा था, और इस इवेंट में भी आज गोविंदा को डेविड धवन साहब ने नहीं बुलाया यार। मुझे ये बात बिल्कुल बुरी लगी है डेविड धवन साहब को लेकर। भाई वो अक्सर ये बात कहते हैं कि उनके और गोविंदा के बीच में कोई मनमुटाव नहीं है, जो खबरें मीडिया में चलती है वो गलत है। इन दोनों ने मिलकर एक से बढ़कर एक फिल्में की हैं। तो अगर आपने सर उनके साथ में एक से बढ़कर एक फिल्में की है और आपको उन्होंने इतना बड़ा डायरेक्टर बनाया है, तो अगर आज आप उनको बुला लेते तो आपका बड़प्पन देखने को मिल जाता। लेकिन कहते हैं ना भाई, जो दिखता है वो दिखता नहीं, और जो नहीं दिखता वो नहीं दिखता है। यही हुआ है आज के इवेंट में भी। तो भाई पब्लिक ने भी बोला आपकी फिल्म में गोविंदा नहीं तो आपके साथ हम नहीं। और भाई इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि भैया सिनेमा घर में आने से पहले ही इस फिल्म से जुड़ा हुआ एक ऑफर दे दिया गया ऑडियंस को कि भैया दो टिकट खरीदोगे ना तो 50% फ्री, यानी कि भैया दो टिकट
एक टिकट के दाम में 2 टिकट आपको मिलेगा भाई। ये ऑफर पहले ही दे दिया गया, यानी कि भैया ऑडियंस को खींचने के लिए ये कहे तो ऑफर दिया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ इसके लिए इस फ़िल्म के साथ? तो भाई केवल 32 लाख 32,000 का एडवांस बुकिंग मिला है इस फ़िल्म को अभी तक पहले दिन के लिए। और आपको पता है इस फ़िल्म को कितने सारे शोज़ मिले हैं पहले दिन के लिए, तो भाई वो आंकड़ा है 9,711। और भैया अब इस फ़िल्म के सामने बुच्ची बाबू की फ़िल्म पेद्दी सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। तो भाई पेद्दी को अभी तक जो एडवांस बुकिंग मिल चुका है ना, वो आंकड़ा 14 करोड़ 15 लाख के ऊपर जा चुका है। और इस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया इस फ़िल्म के 5,67,025 टिकट बिक चुके हैं मेरे भाई, यानी कि 5,67,025 टिकट इस फ़िल्म के ऑलरेडी बिक चुके हैं। कितने सारे शोज़ के माध्यम से? तो भैया 10,545 शोज़ के माध्यम से। और इस फ़िल्म को लेकर तो भैया अभी जो लेटेस्ट हम लोगों के सामने जानकारी आ रही है ना, उसको भी देखकर आप ये बात कहोगे। अभी कर बुक माई शो के साइट को खोल रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भाई ये फ़िल्म हर घंटे ज़बरदस्त रिस्पॉन्स लेते हुए टिकट बेच रही है मेरे भाई। देखिए इस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया हर घंटे इस फ़िल्म के 33,000 से ज़्यादा टिकट बिक रहे हैं अभी से ही। और इस फ़िल्म को जो पूरे इंडिया से इंटरेस्ट रेट मिला है ना, वो आंकड़ा है 5,21,000 का। अब भैया इस फ़िल्म के साथ में मुकाबला हो रहा है जवानी तो इश्क होना है का। तो भाई इस फ़िल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आई है कि पिछले 24 घंटों में इस फ़िल्म की अभी तक केवल 11,500 टिकट बिके हैं। यानी भैया कहाँ एक तरफ हर घंटे में पेद्दी के 33,000 से ज़्यादा टिकट बिक रहे हैं, हिंदी बेल्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और वहीं पर भाई इस फ़िल्म के 24 घंटे में 11,000 टिकट बिके हैं। और इस फ़िल्म को जो इंटरेस्ट रेट मिला है पूरे इंडिया से, वो आंकड़ा है 76,400 का। यानी कि भाई लगता है ऐसा है कि डेविड धवन साहब जिन्होंने हम सभी को सिनेमा घरों में हंसाया है भाई अपनी बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों के माध्यम से, भाई उनका लगता है ना कि ये आखिरी पारी है ना, वो कहीं गड़बड़ा ना जाए, यानी कि आखिरी पारी में वो कहीं क्लीन बोल्ड ना हो जाए पहले ही गेंद पर। देखिए भाई यहाँ पर तो मैं डेविड धवन साहब को लेकर एक पॉजिटिव नोट पर एक बात कहना चाहूँगा कि यार मेरा जो साथ है ना इनके साथ है। और मैं ये उम्मीद लगा रहा हूँ कि भैया अभी तक इन्होंने जो एक से बढ़कर एक कॉमेडी फिल्में सिनेमाघरों में दी है ना, वो आज भी हम सभी की पसंदीदा फिल्में हैं भाई। और मैं चाहूँगा कि उनकी आखिरी पारी भी बॉक्स ऑफिस पर शानदार रहे। और अगर मैं एक बात और बोलूँगा अंत में कि अगर आज गोविंदा को भी बुला लिए रहते ना अपने इवेंट में डेविड धवन साहब, तो भैया आज ना इस फ़िल्म के लिए माहौल बन जाता। पब्लिक चाह रही थी कि डेविड धवन साहब अपने करियर की आखिरी पारी में गोविंदा का इस्तेमाल करते अपने इस फ़िल्म में, यानी कि भैया इस फ़िल्म में वो अगर गोविंदा से कैमियो करवा लेते ना, वो कैमियो ही इस फ़िल्म को यहाँ से यहाँ पहुँचा देता। मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग को क्या लग रहा है? क्या लगता है आप लोग को? क्या डेविड धवन साहब की ये आखिरी पारी शानदार रहेगी या फिर पेद्दी के तूफान में ये फ़िल्म उड़ जाएगी? अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और नए अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।